हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ हो, खुश हो, मज़े में हो, हैप्पी हो। और मैं हूँ प्रिया एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फुल मून के बारे में। आज फुल मून का डे है। रीडिंग भी अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने किसी ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको बताने वाली हूँ। तो उसमें जैसे कि आपकी कोई विश है, आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको कोई एक्स वाई जेड, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको कोई कार खरीदनी है, कुछ भी आपके कोई ड्रीम है। आपके जो ड्रीम है, आपकी जो विश है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। कोई ऐसी विश नहीं होनी चाहिए कि उसका बुरा हो जाए या फिर वो पर्सन को भी उसकी गलती का पछतावा हो। मतलब इस टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपने लिए कुछ मांगना है, आपको अपने लिए कुछ भी विश रखनी है। आपको ऐसी विश नहीं रखनी कि वो पर्सन मुझसे प्यार करने लग जाए। आप ये विश कर सकते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चले, आपका रिलेशनशिप हैप्पी हो। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो भी विश मांगे ना, वो अपने लिए ही मांगे। ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। आज रात को जब फुल मून हो जाता है 8 बजे के बाद, ठीक है? जब अच्छे तरीके से उसकी रोशनी चारों तरफ हो जाती है, उसके बाद आपको मेडिटेशन करनी है। अब मेडिटेशन अगर आप फुल मून के नीचे अपने टेरेस पे जाके, आप बालकनी में जाके जहाँ पे करें, जहाँ पे ना आपके ऊपर फुल मून की लाइट पड़ रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो आप किसी रूम में भी कर सकते हो। मेन चीज़ जो आपको ख़्याल रखनी है ना, वो ये कि कोई भी ना उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करे। जब आप वो टेक्निक यूज़ कर रहे हो, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो आस-पास, आप अकेले हो, ठीक है? अब आप क्या करिए, आराम से वहाँ पे बैठ जाइए, मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाइए और उसके बाद सबसे पहले डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करिए। 8-10 बारी, 15 बारी आप लोग डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो रुक जाएँ, थॉट्स का फ्लो जो है वो रुक जाए, आपका मन शांत हो जाए एकदम से। ठीक है? तब तक आपको वो डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग के लिए आप लोग फ़ॉलो कर सकते हो। आपको मन में काउंटिंग करनी है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 जब आप मन में काउंटिंग करोगे ना, तो आपको क्या करना है, इन्हेल करना है। ठीक है? 4 4 तक आपको क्या करना है, इन्हेल करना है। 5, 6, 7 तक आपको अपनी ब्रीथ होल्ड करनी है। 8 पे आपको वो रिलीज़ कर देनी है। आप इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? अब ये हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद जब आपका मन शांत हो जाए, जब आपके जो थॉट्स हैं वो आपको नहीं आए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको विज़ुअलाइज़ करना है। यहाँ पे मैं विज़ुअलाइज़ के लिए आपको बोलूँगी कि आप विज़ुअलाइज़ करिए। जो भी आपकी विश है ना, उसके लिए आप विज़ुअलाइज़ करिए। जैसे कि आपने ड्रीम जॉब के लिए अपनी विश रखी कि आपको जो ड्रीम जॉब है वो आपको चाहिए। वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, तो आप किस तरीके से विज़ुअलाइज़ करेंगे कि आप ऑलरेडी, आपकी वो ड्रीम जॉब जो है वो लग गई है, सब आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से अपनी जो भी आपकी विश है उसको विज़ुअलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, आप जो विश है, आप फुल मून के डे जो भी कुछ माँगोगे, वो ज़रूर से मिलता है, वो पूरा होता है। बहुत ज़्यादा इस दिन मैं कहूँ, क्योंकि जो मून है ना, वो उसकी आकर्षण जो शक्ति होती है, जो उसकी अट्रैक्शन पावर होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है इस दिन कि आप जो भी विश माँगते हो, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, विज़ुअलाइज़ आपको करना है, ठीक है? अच्छी-अच्छी आपको अफ़र्मेशंस देनी है, कि वो जो भी आपकी विश है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आपको क्या बनना है, आपको जो भी आपको बनना है, आप वो ऑलरेडी बन चुके हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, आप अपना काम कंटिन्यू कर रहे हो। आपको इस तरीके से अच्छे-अच्छे विज़ुअलाइज़ेशन करनी है, जितनी भी देर आप कर सको, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप कंफर्टेबली वो कर सको, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट यूनिवर्स को, ईश्वर को, आप जिन्हें भी मानते हो, उन्हें थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरीके से। अब बस उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब वो मेडिटेशन से उठ जाओ ना, आप 1 ग्लास पानी पी लेना और उस पानी के साथ आपने जो भी विश माँगी है उसको लेट गो कर देना। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने वो विश माँगी थी, वो कब पूरी होगी, कब कैसे पूरी होगी कि पूरी नहीं होगी। आपको ये फ़ेथ रखना है कि आपने जो भी विश माँगी है वो पूरी होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? वो अपना जब उसका टाइम आएगा, वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है? उसके बाद आपको विश के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? मैं आपसे यही कहूँगी, ठीक है? तो ये हो गई मैनिफेस्टेशन की टेक्नीक। मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मैं इस तरीके से और भी चीज़ें, या फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी चीज़ें होंगी वो वीडियो के साथ ही आपको शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है? सो अभी हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं।
ओके गाइस, तो ये हैं आपके ऑप्शंस आपके सामने। ये जो रीडिंग है, इस पे मैंने जो भी टाइम रखा है वो इस फुल मून से जो नेक्स्ट फुल मून होगा तब तक के लिए रखा हुआ है कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से, एंजल्स की साइड से आपके लिए। मतलब जो भी है, मैंने बस यहाँ पे आपके लिए ये पूछा है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो यहाँ पे मुझे बता दें। ओके, सो देखते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुरा। और आज मैंने चक्रास के कार्ड आपके लिए रखे हुए हैं। ये होता है आपका थर्ड चक्रा, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो बीज मंत्र होता है वो रम होता है। ठीक है, मैं कभी चक्रास के बारे में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे मूलाधारा। ये होता है फर्स्ट चक्रा, आपका रूट चक्रा। ओके, एंड ऑप्शन थर्ड के लिए यहाँ पे है विशुद्धा। ये आपका थ्रोट चक्रा होता है। ओके, सो आपको इन तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है मणिपुरा, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको। सो यहाँ पे कार्ड देखते हैं आपके। फर्स्ट है माँ भुवनेश्वरी। ओके, जज। ओके, माउस। बहुत टफ टाइम देखा है आप लोगों ने। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फर्टिलिटी। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे देखूँ, आप लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत बुरा समय फेस करा है। जैसे एक होता है ना कि जहाँ पे आप अकेले हो, आपको ऐसा लगता है कोई आपके साथ नहीं है। बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपने लोनली फील करा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि पास्ट में डिप्रेशन के भी शिकार रहे हों। और यहाँ पे आपको कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिला। जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो वो प्यार भी आपको लोगों से नहीं मिला। यहाँ पे इस फुल मून के लिए सबसे पहली गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए जो आ रही है वो आ रही है रिलीजिंग की। रिलीज़ करिए, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे ये ओशियंस में, जैसे ये ओशियन में खड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कितनी सारी चीज़ों को जैसे ये रिलीज़ करने को आपसे कह रही हैं कि बेटा आपके अंदर जितने भी दुख हैं, आपके अंदर जितने भी दर्द हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, बहुत सारे लोगों को आपको माफ़ करना है। आप आज के दिन वो कर सकते हो, आप इस 1 मंथ की ड्यूरेशन में वो कर सकते हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे आपको हिम्मत दी जा रही है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। माँ भुवनेश्वरी जो होती हैं ना, ये यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आपको मेडिटेशन के लिए भी बताया जा रहा है कि हाल ही में आपने खुद की हीलिंग करना शुरू किया होगा, अपनी हीलिंग आपने स्टार्ट करी होगी, खुद को हील करने के बारे में आपने सोचा होगा। तो यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जितनी मेडिटेशन करोगे, और मेडिटेशन में भी ना जो शून्य की जो एनर्जी होती है, जो एक होता है ना कि माइंड की स्टेट की, जहाँ पे आप ये भी नहीं सोच रहे होते हो कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, एक खो जाते हैं हम यूनिवर्स में, नेचर में, फ्लो में। जितना आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, जितना आप आपके थॉट्स को स्टॉप कर पाओगे, आप उतना ही ज़्यादा और यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे। आपके आपके भीतर जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप जो क्वेश्चन करते हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, मुझे ही ये सारी चीज़ें फेस क्यों करनी पड़ी, इन सब के जो आंसर हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये भी आपसे यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, खुद को प्यार करना ना भूलें, सेल्फ लव करना ना भूलें, खुद से प्यार करें। आई नो कि आपका जो पास्ट है बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि लोगों ने भी आपको जज किया हो, आपका मजाक बनाया हो, कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको न्याय नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। जितना आपका मन शांत होगा, आपके थॉट्स रुकेंगे ना,
आप उतना ही यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे और फिर जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं वो यूनिवर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू देंगे। यहाँ पे ये कार्ड है, ये बोल रहा है योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान एंड फुल मून इन टॉरस यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, लेकिन अभी उनको प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है कि प्लान्स तो आपने बना रखे हैं, लेकिन अब एक्शन लेने का यहाँ पे टाइम है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। तो यहाँ पे ये जो दोनों ही कार्ड्स है ना, आपसे कह रहे हैं कि अभी जो आपके अंदर के डर है ना, आपको पीछे खींचने नहीं चाहिए। अपने डर को, अपने अंदर के फियर्स को ओवरकम करो, ठीक है। आगे सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। फर्टिलिटी का यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है और अभी आपको एक्शन लेना है। अभी आपको काम करना है। आपने बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर लिया है ऑलरेडी और अभी आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है, ठीक है। काम आपको करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ये शॉर्ट पिक कार्ड रीडिंग है। मुझे बताना आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है मूलाधारा, तो देख लेते हैं इस फुल मून पे आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स हैं माँ ललिता, त्रिपुरा सुंदरी। ओके, डिवाइन फेमिनिन से यहाँ पे बहुत सारी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर, द स्पाइडर। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं बहुत सीरियसली, जैसे मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, अपने जो भी सोल पर्पस है उसको फॉलो कर रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, यहाँ पे भी फियर्स की बात हो रही है, यहाँ भी फियर्स की बात हो रही है। तो होम, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं। ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग काफ़ी कुछ कर चुके हो, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे होता है कॉर्ड कटिंग करना, अटैचमेंट्स को दूर करना, काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं। काफ़ी कुछ आप लोग सीख चुके हो, काफ़ी कुछ आप लोग समझ चुके हो। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है वो ये हो रहा है कि आपने जो भी प्रैक्टिसेस करी, आपने जो भी कुछ सीखा है, उसमें आपके माइंड के कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं। ये सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और आप इसी के थ्रू जैसे लोगों को एडवाइस भी करते हो, आप लोगों को गाइड भी करते हो। लेकिन इस टाइम पे आपसे जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमेशा ना इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी खुशियों का भी ख्याल रखें। आपकी खुशी किस चीज़ में है। हो सकता है कि आप अपने अंदर के किन्हीं इमोशन से दूर भाग रहे हो, आप दूर जा रहे हो, कोई चीज़ आपको बार बार हिट कर रही है, कोई एक रिपीटेड पैटर्न आपको बार बार हिट कर रहा है और आप उससे दूर भाग रहे हैं। यहाँ पे ये है कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी कि या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो आपकी लाइफ में, आप प्रैक्टिकली सोचने लगे और अपनी फेमिनिन साइड से आप दूर भाग गए हो। ऑब्वियसली आप फेमिनिन हो, लेकिन यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है, देखो लाइफ का ना एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है लाइफ का। मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को। यहाँ पे कुछ लोग, एक होता है ना किसी बच्चे को जन्म देना, इंटीमेसी, कुछ ऐसी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी में हैं तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। कुछ रिपीटेड पैटर्न है जिसको आपको ब्रेक करना है। कहीं आप सही चलते चलते ना आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई, और वो गलत नहीं हुई है, हम ऐसे ही सीखते हैं चीज़ों को। किसी की भी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग, क्योंकि सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सबका अलग अलग कर्मा होता है, सब उसी के तरह से यहाँ पे सीखते हैं। तो एक तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर के कुछ फियर्स बन गए हैं, उन फियर्स पे आपको इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। उन फियर्स को अपने अंदर से रिलीज़ करो, ठीक है। जो भी आपने अपने आसपास ना एक बहुत ही हार्ड बाउंड्रीज बना ली हैं, उन बाउंड्रीज को कट करो और ये सोचो कि आपको कौन सी चीज़ें इस टाइम पे खुशी दे रही हैं।
आपको किन चीज़ों को करके अच्छा लग रहा है, आपको क्या चीज़ें मतलब खुशी दे रही हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत बड़ी साइकिल इस टाइम पे आप लोग की लाइफ में चल रही है। आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये जो 1 महीने का टाइम है ना, इसमें आप मैं कहूँ बहुत बड़ा लेसन सीखने वाले हो आपकी लाइफ का। बहुत सारी यहाँ पे आप चीज़ें सीखने वाले हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों यहाँ पे जिन पे ना उनकी इन-लॉज़ वगैरह जैसे बच्चे का प्रेशर डाल रहे हों, लेकिन आप बच्चे से आप नहीं लेना चाहते हो वो ज़िम्मेदारी। आप नहीं करना चाहते कुछ ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पे जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फेमिनिन साइड से दूर नहीं भागें। अपनी जो आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ है ना, जो आपका रूट है, आप उससे आपने कार्ड भी मूलाधारा, अपने रूट को आपने चूज़ करा, तो अपनी रूट से आप दूर नहीं भागें। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो आई नो, लेकिन अपनी रूट्स को ना भूलें। ठीक है? यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी हाउस होल्ड सिचुएशन है, वो इम्प्रूव हो रही है। अगेन यहाँ पे हेल्दी चेंज के बारे में कहा जा रहा है कि एक हेल्दी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। एक हेल्दी चेंज को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ झगड़े चल रहे थे, तो यहाँ पे वो सॉर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो स्पिरिचुअल एडवाइज़र का काम करते हैं, जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। किसी न किसी जैसे टीचिंग गुरु और शिष्य वाले, इन चीज़ों में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करना है, बिकॉज़ यहाँ पे जो क्रिस्टल है ना वो सोडा लाइट है। आप लोग चाहो तो सोडा लाइट क्रिस्टल के साथ आप लोग वर्क कर सकते हो। और अपने बोलने पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ये देखिएगा कि अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो तो आप कुछ गलत एडवाइस ना कर रहे हो। थोड़ा-सा आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे ख़्याल रखने को कहा जा रहा है। ओके? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है विशुद्धा, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, आपके कार्ड्स क्या हैं इस फुल मून के लिए। फर्स्ट इज कुंडलिनी। ओह माय गॉड गाइस। ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। फिलांथ्रोपिस्ट, ओके, द हैकॉक, लक इज ऑन योर साइड। डेफिनेटली डेफिनेटली आप बहुत जल्दी क्विकली जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे, आप ऐसे मैनिफेस्ट कर लोगे। आप ऐसे सोचोगे कि किस तरीके से मैनिफेस्ट हो गई हैं चीज़ें आप लोग की लाइफ में। खुद भी आपको ऐसा लग रहा है मुझे जैसे समझ में नहीं आएगा कि आपने इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर लिया। बेसिकली यहाँ पे मैं आपसे कहूँ, आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट, बहुत ही स्पिरिचुअल यहाँ पे एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए तीनों ही फाइल में। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल फील कर रहे हो इस टाइम पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी जो मुझे इस टाइम पे हो सकता है ना, जैसे बहुत सारे लोग कुंडलिनी राइज़ करने पे अपना काम कर रहे हो। आप लोग मेडिटेशन इसलिए कर रहे हो कि आपकी कुंडलिनी राइज़ हो जाए, आपका थर्ड आई चक्रा अवेकन हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिल रही है कि आपसे कहा जा रहा है चैनल मैसेज ये कि हो सकता है कि ये कुछ एक महीने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज आपको ड्रीम्स आएँ। कोई आपको मार रहा है, कोई आपके पीछे भाग रहा है, आपको घोस्ट दिखें, आपको स्पिरिट्स दिखें। तो इनसे आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है। ये एक प्रोसेस है, जब इस प्रोसेस में आते हैं तो बहुत स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं। लाइक मूड स्विंग्स होते हैं। मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो कि कोई आपके पास है, आपको ऐसी चीज़ों से फ़ियर नहीं रखना। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलना, मैं तब बताऊँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आपके जो भी डिज़ायर्स होंगे वो ज़रूर पूरी होंगी। अपना ख़्याल आपको यहाँ पे रखने के लिए कहा जा रहा है कि अपना ख़्याल रखिए। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि इस 1 महीने के दौरान में आप अपने सोल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए हम जो अलाइनमेंट में आते हैं, लाइट वर्क करने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, आप लोग के फाइनेंसेस की मैं बात करूँ, ऐसे मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो रूट चक्रा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो इस टाइम पे अपनी लाइफ में। आपको यहाँ पे ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप ग्राउंडेड रहें। आपको योगा करना,
वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेश एयर में डीप ब्रीदिंग करना, इनहेल, एक्सहेल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पे आपसे देखो ये जो कार्ड है ना, दोनों ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि पैसे के मामले में आप थोड़ा-सा अनलकी हो, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तब आपको पैसा मिलता है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप अपने सोल पर्पस को पूरा करने निकले। जो भी फाइनेंशियली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सही होती जाएँगी। लक आपकी साइड में है। अब डेफ़िनेटली आप अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने मनी के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक जो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ से दूर हो जाओ। ठीक है? आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ कि आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में मतलब जीना भूल जाओ। आपको लोगों के साथ बैठना-उठना अच्छा नहीं लगे, आपको अकेले रहने का मन करे, आपको हमेशा एक होता है ना कि कोई आपसे बात भी कर रहा है तो फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी को खराब कर रहा है ये पर्सन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी-सी सॉफ्टर साइड अ, आपको सॉफ्ट बन के रहना है। आई नो कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो गुस्सा भी इंसान को बहुत जल्दी आने लगता है, एंगर इश्यूज़ होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपना ख़्याल रखना है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा लोगों के साथ सॉफ्ट बिहेवियर रखना है, प्यार से आपको बर्ताव करना है, आपको इतनी ज़्यादा हार्ड साइड नहीं दिखानी अपनी कि लोग आपको कहने लगें कि देखो ये कैसा पर्सन है, ये देखो ये कैसा इंसान है, कैसा स्पिरिचुअल इंसान है, इसे तो इतना गुस्सा आता है। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? लक आपकी साइड में है, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, ट्रस्ट रखना, हो जाएगा मैनिफेस्ट। देन यहाँ पे इनर गॉडेस का कार्ड है। अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड एप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी केयर करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, ठीक है? एंड जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करिए। डेफिनेट मतलब ये जो कार्ड है ना, आप बहुत ज़्यादा इस 1 महीने के दौरान में अपने अंदर, अपने विदिन बहुत सारे चेंजेस को आप देख पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो आप ये वाले फुल मून पे ना अपना पूरा जर्नल लिखिएगा कि इस टाइम पे आपकी लाइफ की स्टेट क्या है, एंड जब नेक्स्ट फुल मून आएगा, तब आप लिखिएगा तो आप खुद डिफरेंस फ़ील कर पाओगे कि आप में कितने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आप कितने चेंज हो गए हो। इसलिए ये टाइम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है गाइस, ट्रस्ट मी। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। एक जो चीज़ ना मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वो ये कि कभी-कभी ना लोगों में थोड़ा-सा स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि देखो मैं तो मेडिटेशन करती हूँ, मुझे ये एक्सपीरियंस हुए मेडिटेशन में। अब मुझे ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे फेदर्स दिख रहे हैं। और क्या होता है ना कि फिर लोग कोई इनिशियल स्टेज पे होता है, वो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो समझने लगते हैं इसे क्या पता है, इसे कुछ भी नहीं आ मतलब एक ऐसा स्पिरिचुअल ईगो फेस करना पड़ जाता है। तो आपको उससे बच के रहना है, ये मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।